सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा, मैंने लास्ट वीक का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपको बताए थे। और निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे, वहाँ उन लेवलों से काफ़ी नीचे आ चुका है। अब आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि अब जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी का रुझान करंट सिनेरियो में चल रहा है, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या हो रहा है कि बाजार जिस तरीके जब भी ऊपर जाता है उसी टाइम वहाँ से सप्लाई जोन हमें देखने को मिलता है। तो अब ऐसी जो सिचुएशन है वो किस तरीके की बन गई है कि बाजार एक रेंज के अंदर चला गया है, एक साइडवेज ट्रेंड या एक रेंज के अंदर चला गया है, जिसका जो लेवल है वो मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और आपको उन लेवलों का ध्यान रखना है और उन लेवलों के मद्देनज़र ही बाजार अगर उन लेवलों के ऊपर या नीचे कहीं बंद करेगा तो बाजार के अंदर आपको फिर शार्प मूव क्लियरिंग के जैसे जैसे दिन, यानी मंथली जो एक्सपायरी, यानी जैसे मंथली एक्सपायरी आएगी 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर जो भी है, उसकी जो मंथली एक्सपायरी जैसे जैसे नियर आएगी, बाजार के अंदर आपको शार्प मूव डाउन साइड के अगेन देखने को मिलेंगे। बाजार के अंदर ज़्यादा ऊपर के मूव नहीं मैं समझ रहा, क्योंकि मैं आपको डेली चार्ट और आवरली चार्ट की भी एनालिसिस पूरी करके दिखाऊंगा, चाहे वो निफ्टी की है चाहे बैंक निफ्टी की है। उसमें मैं यही देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा ऊपर के लेवल नहीं है, और अगर वो लेवल नहीं कटते हैं वाकई में, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ अपनी छोटी मोटी नॉलेज के आधार पर, तो बाजार के अंदर यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि बाजार कभी आप लो समझ के बाजार को ये समझें कि बाजार यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। बाजार देखिए इतनी तेज़ी से नीचे गिरा था कि उसी वजह से बाजार क्या हुआ, एक साइडवेज रेंज के अंदर चला गया, और जब वो रेंज टूटेगी तब बाजार के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग हमें अगेन देखने को मिलेगी। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि बाजार यहाँ से ऊपर टर्न कर जाएगा। अगर कुछ लेवल जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो लेवल बाजार के ऊपर की साइड कट गए, तब आप ये मानना कि बाजार के अंदर वापस रिकवरी या बाजार तेजी के जोन में जाएगा। अदरवाइज बाजार के अंदर हर बढ़े पे आप बेचने की कोशिश करें, और बाजार एक सप्लाई जोन के अंदर बना हुआ है, कहीं भी डिमांड जोन उसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। मगर मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये एजुकेशनल पर्पस और अपनी नॉलेज के आधार पर एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसको केवल एजुकेशनल पर्पस से और एक नॉलेज के पर्पस से ही आप देखें। यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन या टिप आपको देने की कोई कोशिश मैं इसके अंदर नहीं कर रहा हूं। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और उन लेवलों को समझते हैं। ये हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं सबसे पहले। और निफ्टी के डेली चार्ट में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी निफ्टी बंद हुआ है वो 24,964 रुपए के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पे ये देखिए 24,964 रुपए के आसपास बंद हुआ है। डेली चार्ट के अंदर अगर सबसे महत्वपूर्ण आप चीज देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वाली कैंडल थी, जो लास्ट कैंडल थी ये वाली, जिसके अंदर ये यहाँ पे मैं इसका एरिया एक रेंज के रूप में आपको दिखा रहा हूं, और ये एरिया है 25,253 से लेकर, और एरिया है इसका 24,800। और निफ्टी आपने देखा होगा लास्ट वीक में इसी रेंज के अंदर यहाँ पे रन भी करा है। तो जब तक जो ये लेवल है जैसे 25,253, यानी ये तो इसका हो गया ऊपर का लेवल, जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक निफ्टी के अंदर यहां से ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं बनेगा। और क्योंकि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जितनी भी कैंडल इस वाली कैंडल के बाद बनी है, जो बड़ी वाली कैंडल थी, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल के बाद ये तीन छोटी छोटी कैंडल बनी है, ये तीनों इसी बॉडी के अंदर बनी है, लगभग लगभग इस बॉडी के अंदर ही ये क्लोज हुई है, और इसी बॉडी के अंदर ही ये अभी यहाँ पे लास्ट अगले जो लास्ट वीक गया उसके अंदर चली है। अगर निफ्टी इस वाले लेवल के ऊपर नहीं जाता है, जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं, जो कि लेवल बैठता है 25,255, ठीक है, तो अभी आप इसमें एक तो 25,255 का लेवल का ध्यान रखें। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो हम मोटा मोटा एक ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे। एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहां पे देखिए छोटे छोटे जो मूव आते हैं वह उसकी भी चर्चा आपसे यहां पे कर रहा हूं कि अगर जगह छोटे छोटे जो मूव आते हैं, जैसे एक ट्रेंड आप यहां से लेकर यहां तक का देख सकते हैं बाजार के अंदर, ये तो यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी
जो ये जो लेवल है, ये वाला जो सेंटर है, यानी यहां पे अगर हम कर्सर रखते हैं तो 25,040, यानी 25,050 के ऊपर, 25,050 के ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप करता है या इंट्राडे में ही इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो निफ्टी के अंदर अगेन आपको जो ये वाला स्विंग है, जहां से ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क करी है, मोटा मोटा हम ऐसे मान के चलते हैं, जहां से हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी है, ये एरिया है 25,250, यानी ये वही एरिया आ गया जो मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया कि निफ्टी के अंदर 25,255 या 60 के ऊपर ही बाजार रिवर्सल के जोन में जाएगा। अदरवाइज ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और यहां पे ये आपको रेंज देखने को मिल सकती है अगले वीक भी। और तो आपको जो रेंज का जो आपको रेंज में कहां बाइंग करना है, कहां सेलिंग करना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं प्योरली तरीके से। तो 25,045 या 25,050 के ऊपर निफ्टी गैप अप वाले केस में या सस्टेन वाले केस में अगर 25,045 के ऊपर दिखाई दे, तो ये वापस आपको बाइंग जोन के अंदर 25,250 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये इंट्राडे जोन की बात कर रहा हूं, ये मैं आपको यहां पे केवल, हाँ, यहां पे हम केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी हम इस चार्ट को 1 घंटे के चार्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। 1 घंटे के ऊपर भी आपको यही दिख रहा होगा कि यहां पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पे भी ड्रॉ कर दूं, यहां पे भी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं इन सॉरी ये आवरली चार्ट के ऊपर, तो आवरली चार्ट के ऊपर भी आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे ये ट्रेंड लाइन देखिए मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। जब हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वही लेवल है 25,250 का या 60 का, जो भी मान लीजिए, जो मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बताया कि ये लेवल कटने के बाद ही, कहीं ना कहीं सस्टेन होने के बाद भी हमको फर्दर वही लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां से यहां अभी मंडे के सेशन में निफ्टी ने एक सेल ऑफ दिखाया था, जो कि एरिया चला गया था 25,530। तो 25,500, 490 और 530, ये मैं एक मान के चलता हूं कि लास्ट इसको रीटेस्ट करने जा सकता है यहां से। अदरवाइज निफ्टी के अंदर 25,250 का आप शॉर्ट टाइम पहले लेवल देख लीजिए, 25,250, 25,250 के ऊपर सस्टेन करने पर ही ये 25,480 और 500 की रेंज में जाएगा। अदरवाइज ये बाजार अभी की रेंज के हिसाब से 25,250 से ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे अगेन आऊं तो मैं एक लेवल आपको और दिखाना चाहूंगा, और इसको श्रिंक करके दिखाऊंगा चार्ट को, कि श्रिंक करने के हिसाब से जो अभी बाजार ने कुछ दिन पहले अभी तेजी दिखाई थी, जहां से बाजार ने 24,700 या 800 का जो लो लगाया था, तो वो एरिया लगभग लगभग बैठता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहां पे आप ये देखिए एरिया बन रहा है ये वाला, यानी ये वाला जो यहां से बाजार ने रिवर्सल मारा था, और ये एरिया है 24,950, यानी 24,940 के नीचे बाजार अगर क्लोज होता है, कोई भी कैंडल यहां पे क्लोज होती है और इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तो ये एरिया वापस इसको एक मंदी यानी 24,200 या 24,000 तक भी लेके आ सकता है। तो नीचे के लिए सपोर्ट हमारा कौन सा बन गया, 24,940, और ऊपर के लिए 25,045 के ऊपर बाजार के अंदर हमको एक रिवर्सल ऊपर का देखने को मिलेगा, और 24,940 के नीचे बाजार के अंदर वापस एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये निफ्टी की बात हो गई, जो हम निफ्टी की एक ब्रीफ पिक्चर मैंने एक डेली चार्ट के ऊपर भी, आवरली चार्ट के ऊपर भी और 15 मिनट चार्ट के ऊपर भी मैंने यहां पे आपको ब्रीफ कर दी है। अब हम इसी चार्ट को छोटा करके यहां पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे कि हमको किस तरीके के लेवल यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी लगभग 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 अगर हम बात करें सही तरीके से, जो इसकी रेंज समझ में आ रही है, 50,000, 51,000 के नीचे, 51,000 के नीचे ही बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहां पे शुरू होगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेंज बनी हुई है 51,000 और 51,800, ये जो आप ऊपर का लेवल देख रहे हैं ये वाला। तो ऊपर के लेवल 51,800, नीचे में 51,000, 51,000 के नीचे ही सस्टेन होने पर बैंक निफ्टी का रुझान यहां से चेंज हो जाएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से अगर मेरे से बात करेंगे, तो इसमें भी एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। आप यहां पे देखेंगे ये जो बड़ी कैंडल थी, इसके अंदर ही सारी कैंडल फॉर्म हो रही है, अगले जो पिछले हफ्ते की है सारी कैंडल इसी के अंदर फॉर्म हुई है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर भी जो मूव आ रहा है डाउन साइड का बहुत बहुत शार्प आ रहा है। तो यहां पे मैं यही देख पा रहा हूं कि 51,000 के नीचे इसके अंदर फर्दर सेलिंग शुरू होगी,
और अगर इंट्राडे की बात करें, अगर आप मंडे के सेशन की बात करें, तो मंडे के सेशन के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के ऊपर, यानी आप मान के चलें 51,250, 51,250 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है, या 51,270 का सेफ जोन मान के चलें कि 51,270 या 280 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये आपको 51,800 के लेवल अगेन दिखा सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज आप मान के चलें 51,270 और 51,000, 51,270 या 51,000 दोनों में से कोई एक लेवल कटेगा तो इसके अंदर फर्दर उसी टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 270 का लेवल कटेगा तो 51,800 की तरफ, और 51,000 कटेगा तो नीचे 50,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो ये दोनों ही इंडेक्स जो हैं अभी मंदी के जोन में हैं, और इसके अंदर बिल्कुल भी आप ऐसी कोई चीज इसके अंदर ना सोचें कि यहां से ये फर्दर तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों अभी सप्लाई जोन के अंदर ही बने हुए हैं, और आपको उसी के हिसाब से इनको कंसीडर करना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाया, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो का इंतजार करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।